यीशु मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम एक को संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर पिता, आपने हमें एक को संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया प्रभु जी। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक से आप बातें करें प्रभु। अपने वचन को हम एक को खोल कर दें प्रभु। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी सिद्ध इच्छा प्रभु हम एक के जीवन में पूरी होने पाए। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछली बार आपको याद है कि हमने संडे स्कूल में अलग अलग नए नियम से हम लोग संडे स्कूल में देख रहे थे कि किस प्रकार स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को दर्शन प्राप्त होना। फिर उसके बाद हमने देखा बेतलेहम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। तो यहाँ पर जब हम दोनों को जब देखते हुए आ रहे हैं तो उन बातों को रिवाइज कराते हुए मैंने जैसे वीडियो में बताया भी था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के कारण उन्होंने वचन में जब हम पढ़ते हैं कहीं पर भी मरियम और यूसुफ को अपने माता और पिता करके नहीं बोला। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में एक पहलू और देखते हैं कि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन होकर आया, तो हम कभी भी इसको इस तरीके से ना ले कि प्रभु यीशु मसीह माता पिता का आदर नहीं करता था या उनका कहना नहीं मानता था। जबकि हम लूका 2:52 में भी हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के अधीन रहकर अपना जीवन उन्होंने बिताया और 30 वर्ष की आयु में वो सेवा के लिए निकले। उससे पहले तक वो उनके अधीन में रहकर, उनकी अधीनता में रहकर उनकी आज्ञा को मानते हुए उनका आदर करते थे। जैसे कि व्यवस्था में लिखा है तो अपने माता और अपने पिता का क्या करना, आदर करना। तो प्रभु यीशु मसीह भी उनका क्या करते थे, आदर करते थे, उनके अधीन में रहते थे। तो ये चीज़ पहलू को हम कभी ना भूलें। मैंने उस पहलू में प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बताया कि वो परमेश्वर है। जैसे मैंने उस विषय में बताया कि हम उस दोनों पहलू को हमने समझना। एक बच्चे होने के नाते हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वचन सुनते हैं हम लोग, हमने भी जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे, उनका आदर किया, हमने भी उसी प्रकार अपना क्या बिताना है, जीवन बिताना है। परमेश्वर होकर भी आप समझना, परमेश्वर होकर भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब आए, उन्होंने अपने आप को किनके अधीन किया, मरियम और यूसुफ के अधीन किया। और इसमें समझने वाली बात क्या है, कितनी बार आप कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को मालूम है क्या गलत है ना, फिर भी क्या सही है। प्रभु यीशु मसीह सही करने पर भी हो सकता है कई बार अनजाने वश माता पिता से बिना बात पे डांट भी पड़ती होगी। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप उन बातों को भी क्या कर लेते थे, सह लेते थे, है ना। उन बातों को मानते थे, अधीन रहते थे, उनका आदर करते थे। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम अधीन नहीं रहते। हम कई बार जैसे आदर करना हम नहीं करते, जैसे आज्ञा मानना हम नहीं मानते। इसलिए वचन को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दोनों पहलू को, परमेश्वर होने के नाते उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य होने के नाते व्यवस्था के अधीन होकर जब वो आए, उन्होंने सब बात में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन को उन्होंने खुद भी फॉलो किया, है ना। आगे हम जब वचन में देखते हैं, अभी हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके आगे के बारे में हम थोड़ा डिटेल में हम आने वाले समय में हम सीखेंगे। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं चरवाहों को मिला शुभ संदेश। उस घटना को देखते हैं। आपने क्या कभी चरवाहों को देखा है? मैं उम्मीद करता हूँ आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास या कहीं जाते वक्त आपने किसी चरवाहे हो, भेड़ बकरियाँ जा रहे हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, गांव साइड में बहुत देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चरवाहा कैसे अपनी भेड़ों की क्या करता है, अगुवाई करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। और चरवाहा भेड़ों को क्या करता है, हरी हरी जगह चराइयों में क्या करता है, लेकर जाता है, उन्हें खिलाता है। चरवाहों के पास 2 चीज़ होता है, सोटा और लाठी, जिसके सोटे के द्वारा क्या करता है, अपनी, अगर भेड़ों की एक आदत है, भटक जाते हैं, उनको वापस लाइन में लेकर आता है। लाठी किसके लिए? जब दुश्मन, कोई जंगली जानवर अगर भेड़ों पर आक्रमण करने की कोशिश करे तो अपनी भेड़ों को क्या करता है, बचाता है। तो ये बहुत सारी बातें हम एक चरवाहे के जीवन से हम देखने जाते हैं। यहाँ पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जब देखते हैं तो बेतलेहम से कुछ ही दूर के पहाड़ों के उधर उस साइड में चरवाहे क्या कर रहे थे, भेड़ बकरियों को रात के समय में मैदान में, है ना, पहरा दे रहे थे, उन लोगों का ध्यान रख रहे थे। रात के समय
एक हल्का सा ठंड का टाइम होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है। तो रात के टाइम में चरवाहों ने क्या किया, लकड़ियों में आग लगाकर बैठे हुए थे वो लोग, वो भी आराम कर रहे थे। आग से क्या है, पहली बात तो भेड़ बकरियों की सुरक्षा होती है, इस प्रकार कि कोई जंगली जानवर आक्रमण नहीं करता, है ना। और दूसरा, उनको गर्माहट भी पहुंचती है, ठंड नहीं लगती रात के समय में। एक बहुत ही एक उस समय की बात है, उस समय की घटना में आप सोचना, जब निश्चिंत होकर आराम से जब चरवाहे आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उसी टाइम अचानक से एक जोरदार एक रोशनी चमक रही है। तो डर लगेगा ना कि चरवाहे उसी टाइम उठकर चारों तरफ क्या करने लगे, देखने लगे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा, वहाँ पर जब देखते हैं वचन में, स्वर्गदूत उनके सामने क्या कर देते हैं, स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत आकर उनको क्या समाचार देता है कि जैसे ही उन्होंने पहली बार, आप सोचना, पहली बार स्वर्गदूत को जब देखा, आप सोच कर देखिए ना कैसे हाल होगा कि ज़िंदगी में कभी क्या नहीं देखा, स्वर्गदूत को देखा नहीं, और पहली बार जब स्वर्गदूतों को देख रहे होंगे तो हकबका गए होंगे, है ना। बोल ही नहीं पा रहे, शब्द ही नहीं होंगे, क्या क्या सीन है, नज़ारा। तब डर गए, अपना मुंह छिपाने लगे क्योंकि इतनी रोशनी है। तो स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज परमेश्वर के पुत्र ने जन्म लिया है। वो बेतलहम में है, तुम स्वयं जाकर उसका पता लगा सकते हो, वो तुम्हें चरनी में पड़ा मिलेगा। तो ये खुशखबरी, एक सुसमाचार किसने दिया, स्वर्गदूत ने दिया। फिर उसी टाइम में स्वर्गदूतों का बड़ा दल क्या करने लगा, आकाश में स्तुति करने लगा। सोच कर देखो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म ने मरियम और यूसुफ को नाजरत से बेतलहम में ले आया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से यहाँ नीचे लेकर आ गया। यीशु मसीह के जन्म ने चरवाहों को क्या किया, अपने जहाँ पर वो चरा रहे थे उस जगह से बेतलहम की ओर, जहाँ यीशु था वहाँ पर खींच गया। कितना अद्भुत घटना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म सबको खींच कर लेकर आ रहा है। स्वर्गदूत आ रहे हैं, मरियम और यूसुफ बेतलहम आ रहे हैं, चरवाहे बेतलहम की ओर आ रहे हैं, किसको, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखने के लिए। आप सोचो ना, हम लोग कितना गीत सुनते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर गीत हम लोग मसीह सुनते हैं, लेकिन आप सोचना स्वर्गदूत कैसे गीत गाते होंगे, है ना। स्वर्गदूतों की तरह परफेक्ट, वो एक तरीके से बोले ना, परफेक्ट सिंगर्स शायद स्वर्गदूतों की तरह कोई नहीं होंगे, इतने मधुर गीत गाने वाले। आप सोचो उस टाइम में चरवाहों ने किनको गीत गाते सुना, स्वर्गदूतों को गीत गाते सुना। क्या गीत गा रहे थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो, जिनसे वो क्या है, प्रसन्न है। तो चरवाहों ने कभी भी इससे पहले क्या नहीं किया, ऐसा गीत सुना नहीं। लेकिन जैसे ही गीत उनका समाप्त हुआ, स्वर्गदूत क्या हो गए, वापस चले गए। तब चरवाहे लोगों ने क्या किया, चलो अब हमें जाकर क्या करना चाहिए, हमें जाकर देखना चाहिए जो संदेश हमें मिला है। उन्होंने विश्वास कर स्वर्गदूतों की बातों पर विश्वास कर वो क्या करे, अपनी भेड़ बकरियों को किसी की जिम्मेदारी में सौंप कर वो किधर की ओर दौड़ पड़े, बेतलहम की ओर दौड़ पड़े। किसको देखने के लिए, यीशु मसीह के जन्म को। आप सोचो ना, जब वो आए होंगे, जो एड्रेस स्वर्गदूतों ने बताया वहां पर आए होंगे, तो मरियम और यूसुफ हैरान रहे होंगे, इतने सारे चरवाहे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो चरवाहों ने सारा बात बताया होगा कि पता है यीशु के जन्म की खबर हमें किन्होंने दी, स्वर्गदूतों ने दी। सारी हाल उन्होंने क्या किया होगा, बताया होगा। बोले क्या हम यीशु को देख सकते हैं, उन्होंने बोला हाँ ज़रूर आप देख सकते हो। और देखकर उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, उसकी आराधना करी, और क्या किया, वह देखकर खुशी मनाते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वो लोग क्या किए, वापस लौटे। एक बहुत ही एक सुंदर, एक बहुत ही एक अच्छी घटना है। यहाँ पर हम वचन से जब इसके अर्थों को हम लोग जब देखेंगे तो हमें और भी कई बातें इसमें समझ में आती है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर सीखने को क्या क्या बातें हमें नजर आती हैं कि सबसे पहला स्वर्गदूत देख रहे हैं, सृष्टिकर्ता एक सृष्टि बनकर आ रहा मनुष्यों के बीच में, जिसे उसने बड़े प्रेम के साथ क्या किया, बनाया। और इसलिए वचन में जब पहला तीमुथियुस 3:16 में क्या लिखते हैं, भक्ति का भेद गंभीर है कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया, या परमेश्वर देह धारण कर आया। बहुत ही एक वचन में लिखा है, ये भेद की बात है, हर किसी को समझ में नहीं आती, और जिसे समझ में आती है वो हैरान रह जाता है,
कौन? ये सृष्टि का बनाने वाला 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में, एक बालक के रूप में जन्म लेकर आ रहा। ये कोई फिलॉसफी या कोई थ्योरी या कोई लोगों की मनगढ़ंत की बातें नहीं है, वास्तव में घटी एक घटना जो सच में, हम दुनिया में हम बहुत सी बातें सुनते हैं, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ। ध्यान रखना, सबके बोलने में और परमेश्वर के वचन, बाइबल के कहने में बहुत फर्क है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं है। आपको मालूम है, एप्पल की कॉपी चाइना करता है ना, तो लुक भी एप्पल का दिखाएगा, सब चीज एप्पल का दिखाएगा, लेकिन आपको मालूम है वो कॉपी होता है, वो चाइना का है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल महंगा है। उसी प्रकार परमेश्वर के सत्य के वचन की कॉपी, उसके कामों की कॉपी मारने से कोई चीज सच नहीं हो जाती। सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर का वचन जो दावा करता है, मैं सत्य हूं। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन लिखी हुई बातें, उसके मात्रा या बिंदु जब तक पूरा नहीं होंगे टलेंगे नहीं। ये परमेश्वर का वचन है करके दावा करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। और आपको मालूम है, यहां पर सबसे पहले मसीह के जन्म के बारे में आपको मालूम है स्वर्गदूत किनको संदेश दे रहे हैं? चरवाहों को। इसमें सीखने वाली बात क्या है? परमेश्वर क्यों स्वर्गदूतों के द्वारा किसी याजक को क्यों नहीं बता रहा? हाँ, मंदिर के किसी याजक को, किसी पास्टर को क्यों नहीं बता रहा? किसी शास्त्री को क्यों नहीं बता रहा, जो वचन के अच्छे जानने वाले हैं? परमेश्वर इन लोगों को चुनकर अपना संदेश क्यों नहीं दे रहा? परमेश्वर ने किनको चुना? इन चरवाहों को। ये चरवाहे कौन? अगर इजरायलियों में जब देखते हैं हम लोग, इजरायलियों का इतिहास जब देखते हैं, चरवाहे वो लोग हैं जो समाज से बहिष्कृत हैं, समाज से निकाले हुए लोग हैं, जिन्हें समाज कुछ समझता नहीं है, तुच्छ समझता है। ये वो लोग हैं जिन्हें व्यवस्था की रीति पर देखे जाए तो ये अधिकतर ये अशुद्ध पाए जाने वाले लोग हैं, इनको शुद्ध नहीं मानते थे। तो ये हमेशा परमेश्वर के मंदिर से दूर इनको रहना पड़ता था। तो ऐसे टाइम में यहाँ पर परमेश्वर इनको, जब चरवाहों को जब परमेश्वर संदेश दे रहा है, ये क्या चीज बता रहा है? परमेश्वर ने धनवानों को नहीं चुना, परमेश्वर ने शक्तिशालियों को, ताकतवरों को नहीं चुना, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जगत के तुच्छों को, परमेश्वर ने उनको चुना जो कुछ है भी नहीं, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं परमेश्वर उन्हें लज्जित करे। आप समझना, परमेश्वर का तरीका और लोगों के तरीके में फर्क है। हम लोगों का तरीका है, अगर मुझे किसी को जॉब पर रखना है तो मैं उसका रिज्यूमे मांगूंगा कि क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, मुझे बताइए, मैं आपके स्किल्स क्या है। मैं सब चीज देखकर, जो अगर मैं देखूंगा मेरी जॉब के लिए फिट है तो मैं उसको हायर करूंगा, तब मैं उसे काम पर रखूंगा। वहीं परमेश्वर जो कुछ है ही नहीं, जिसको कुछ आता ही नहीं है, जो किसी काम का नहीं है दुनिया के, जिसे दुनिया फेल का स्टैंप मार के भेज देती है, परमेश्वर बोलता है यही काम का है। परमेश्वर का तरीका और मनुष्य के तरीके में बहुत फर्क है। और यहां पर परमेश्वर ने यहां पर किनको चुना? परमेश्वर ने चरवाहों को चुना, जिन्हें समाज ने क्या कर दिया था? बहिष्कृत कर दिया था। और इसमें क्या चीज बताया? जो इन चरवाहों को चुनते हुए क्या, जो आने वाला उद्धार करता है ना, वो खुद एक अच्छा चरवाहा है। ये जो चरवाहे थे, ये जो भेड़ बकरियों की देखभाल करते थे, अधिकतर इन्हीं की भेड़ें मंदिर में बलियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आपको मालूम है, इन चरवाहों के पास स्वर्गदूत जब आ रहा है, ये जो जन्म ले रहा है, ये खुद एक अच्छा चरवाहा है, और ये खुद परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठाकर ले जाने वाला है। तो ये कितना बड़ा, आपको मालूम है, परमेश्वर ने ये बातें किनको खोल कर दी? इन चरवाहों को, इन नम्र चरवाहों को। आप सोचो ना, जब समाज तुच्छ समझता है, सब कुछ, एक नम्रता आ जाती है कि हम योग्य नहीं है, हम लायक नहीं है बड़े परमेश्वर के कामों के लिए, हम अयोग्य है। लेकिन उस जो अयोग्य है, जो नम्र है, जो किसी दुनिया की नजर में कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उनको क्या किया? परमेश्वर ने उनको चुना। और आपको मालूम है, चरवाहे लोगों की अगली बात क्या है? चरवाहों को बेवकूफ नहीं बना सकते, ये प्रैक्टिकल लोग हैं। क्यों? ये काल्पनिक दुनिया में नहीं रहते, ये फैंटेसी की दुनिया में नहीं रहते, ये प्रैक्टिकल दुनिया की एक एक बातों के प्रति व्यवहारिक है, कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं।
और यहाँ पर जब हम चरवाहों के बारे में अगली बात जो हम देखते हैं, ये अगर ये लोग बोलें कि हाँ हमने स्वर्गदूतों को देखा, और ये बोले कि हाँ हम गए भी और हमने बालक यीशु को देखा, तो हर किसी को उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये कल्पना में नहीं जीते, ये व्यवहारिक लोग हैं, मेहनत करने वाले प्रैक्टिकल लोग हैं। और आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने बारे में बताने के लिए सबसे पहले गवाह इन्हीं को चुना, जो कड़ी मेहनत करते हैं। ना केवल इन्होंने सुसमाचार को विश्वास किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, दूसरों को भी क्या किया, ये बात बताया। माना जाता है ना, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया, जिब्राइल स्वर्गदूत आया, जिन्होंने क्या किया, ये शुभ संदेश बताया। अगर वचन में जब हम इतिहास में देखते हैं, कितनी सदियों के बाद, जब एक अंधकार का, एक मौन का जब टाइम चल रहा था, जब ना कोई भविष्यद्वक्ता ना कोई है, इतने समय के बाद, इतने सदियों के बाद परमेश्वर की महिमा वापस मनुष्य के बीच में आ रही है। ये चीज सबसे हैरान कर देने वाली घटना यहाँ पर है। और ये जो शुभ संदेश है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, समस्त जगत के लिए, समस्त संसार के लिए ये क्या थी, ये शुभ संदेश था कि परमेश्वर ने किसी सिपाही को, किसी योद्धा को नहीं भेजा, परमेश्वर ने किसी धर्म सुधारक को नहीं भेजा, परमेश्वर ने जगत के उद्धारकर्ता को, दुनिया के पापों से, दुनिया को उनके पापों से छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने उद्धारकर्ता को भेजा। और आपको मालूम है ये कौन सा उद्धारकर्ता, ये शांति का राजकुमार है। आपको मालूम है इस दुनिया, अभी दुनिया के हालतों को जब देखते हैं, अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये इस समय में भी क्या हम देखते हैं, कोरोना से दुनिया क्या है, पीड़ित है, आर्थिक अवस्था से दुनिया परेशान है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, राजनीति और अलग अलग बातों में कितनी परेशानियों से दुनिया गुजर रहा है, शांति नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस वही घटना हम जब रोमी इजराइलियों के इस घटना को भी जब देखते हैं, तो एक फिलोसफर, स्टोइक फिलोसफर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर सम्राट घोषणा कर दे कि लड़ाई से शांति हो गई, बेशक युद्ध तो नहीं हो रहा, लेकिन सम्राट कभी भी दिल की शांति नहीं दे सकता, मन में शांति नहीं दे सकता। बाहर से तो शांति शांति है, लेकिन अंदर से शांति नहीं है। आपको मालूम है ये जो उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, ये जो राजकुमार है शांति का, ये जब शांति देता है, ये बाहर से नहीं, ये किधर से, ये अंदर से शांति देता है। और जब हम यहूदी लोगों में, आपको मालूम है जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो जय मसीह की नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं आपस में, शालोम बोलते हैं। शालोम मतलब शांति। तो वो जो शांति, जो उनमें जो शब्द का अर्थ जो शांति है, वो शांति बाहर की परिस्थितियों की शांति से उसका नहीं है, मतलब परफेक्ट शांति। परफेक्ट शांति बोलने का मतलब आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को बना देता है वैसा कि आप हर परिस्थिति में क्या रह सकते हो, खुश रह सकते हो हर परिस्थिति में। चाहे बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है, तब भी आप शांति से, खुशी से रह सकते हो। वो शांति की बात, शांति का राजकुमार लोगों को शांति देने आया। अगर आप उस समय दुनिया की हालत अगर देखोगे, तो वहां पर जब आप देखते हैं इतिहास में, जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे भी टैक्स बहुत ज्यादा था। जितना देना नहीं है उससे डबल उनको क्या करना पड़ता था, जबरदस्ती देना पड़ता था। और आगे जब देखोगे वहां पे जॉब नहीं है, लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार काफी ज्यादा है। फिर आप देखोगे नैतिकता का सर गिरा पड़ा है, हर चीज, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही बुरी हालत थी। वहां पे रोमी सिपाही सब चीजों पर क्या कर रहे थे, तानाशाह की तरह राज कर रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने किसको भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और आगे जब देखते हैं, जैसे स्वर्गदूतों ने सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर की स्तुति करी सृष्टि को देखते हुए, ऐसे ही जब एक नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब देखते हैं, तो वो वहां पर भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि सारा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। आपको मालूम है पहले परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू में, जो मूसा के द्वारा बनाया गया, उसमें वास करता था। फिर सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर में वास करता था। लेकिन जब इजरायलियों ने पाप किया, जब देश ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा क्या हो गई थी, वापस चले गई थी, सब कुछ छोड़कर। आपको मालूम है कितने सालों के बाद, कितनी सदियों के बाद परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर अपनी
सारी ईश्वरत्व में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ रहा। सच में एक बहुत ही ज्यादा वह अति पवित्र परमेश्वर एक चरनी में उसको लेटाया गया। वो एक समझ से परे है ये परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर जब आ रहा है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो चरवाहों ने किया क्या जब उन्होंने इतना शुभ संदेश सुना। चरवाहों का रिस्पॉन्स क्या था? चरवाहों ने पहली बात उन्होंने विश्वास किया। लोगों जो कुछ जिम्मेदारों के हाथ में सौंप कर वो तुरंत किधर गए? बेतलहम की ओर दौड़ पड़े। यहां पर एक सबसे बड़ी बात हमें सीखने वाली बात हमें क्या चीज है? हम भी वचन सुनते हैं, लेकिन कई बार वचन सुनकर हम अपने काम में निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात इससे हमें सीखने वाली बात क्या है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने वचन पर विश्वास किया और आज्ञा मानकर वो निकल पड़े। सबसे दो बड़ी बात हमें एक बात सीखना है। हम जब संडे स्कूल अटेंड करते हैं, हम जब वचन सीखते हैं, ये दो बात बहुत जरूरी है। लोग जब कोई बात बोलते हैं हमें परखना चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर कोई बात बोलता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए पूरे मन से और आज्ञाकारी बनना चाहिए। ये दो बात बहुत जरूरी है अगर हमें प्रभु के साथ चलना है, हमें प्रभु के करीब आना है। ये दो लेसन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग बोले क्या मालूम, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए हमें परमेश्वर की बातों पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए 100%। और जो बोले वो हमें उसे क्या करना चाहिए? आज्ञा मानकर चलना चाहिए। आपको मालूम है चरवाहे जब गए वहां पर, उन्होंने क्या किया? बालक यीशु का दर्शन किया, दंडवत की आराधना करी और धन्यवाद, एक आभारी मन से धन्यवाद देते हुए क्या हुए? वापस लौटे। ये जो जैसे गए थे वैसे नहीं आए, अब एक नए बनते हुए आ रहे हैं। और आपको मालूम है वापस जब अपने काम की ओर जब आ रहे हैं, दूसरों को गवाही देते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो उद्धार करता, वो मसीहा आ चुका है। और आपको मालूम है किसी का कुछ बातों के कारण चरवाहों को कभी भी अदालत में गवाही देने के लिए परमिशन था ही नहीं, कोर्ट में कभी परमिशन था नहीं, क्योंकि इनको इतना तुच्छ समझा जाता था। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने इन्हीं को, जिन्हें दुनिया तुच्छ समझ रही थी, परमेश्वर ने इन्हीं को इस्तेमाल किया सब जगह पे क्या करने के लिए? अपने बारे में बताने के लिए कि मसीहा वो उद्धार करता आ गया। तो इससे हमें क्या चीज? उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में क्या किया? अनुभव किया। आप जो हैं, अब मुझे उम्मीद है आप लोग जो वचन सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है अगर आप पहली क्लास से वचन सुनते आ रहे हैं, आपने जरूर प्रभु को अपना जीवन दिया है, आपने जरूर उद्धार पाया है। और अगर आपने उद्धार पाया है, ध्यान रखना, चरवाहों ने जब विश्वास किया, गए, चरवाहों ने सबको बताया, जिन जिन से मिले उन्होंने सबको बताया मसीहा आ गया। जिसकी हम इंतजार कर रहे थे वो मसीहा आ गया। आपको मालूम है जब हमारा उद्धार हुआ, हमने भी दूसरों के सामने वफादारी से अपनी जिम्मेदारी समझना है कि हमने प्रभु के बारे में लोगों को क्या करना है? बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक को ये बात समझ में आया हो गया। हमें इन सब बातों में हमने क्या बनना है? विश्वास योग्य बनना। ठीक है, अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु जी, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, हम एक एक से बातें करें, इन वचनों को समझने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु आप कृपा दें। धन्यवाद देते सभी बातों के लिए, सरादर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें।